हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत को पढ़ा था। आज हम लोग टाइप 8 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, मैंने वीडियो तो पहले ही क्रिएट किया था, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कैसे मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट हो गया। मैं फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस प्रश्न को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने लगभग 20-22 प्रश्न को बना चुका था और मेरा वीडियो डिलीट हो गया था। तो दोस्तों, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो जो है किसी कारणवश डिलीट हो गया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मोबाइल शायद फंस रहा था, इसकी वजह से मेरा वीडियो डिलीट हो गया है। तो आप लोग अगर हेल्प करते तो कुछ डोनेट करते तो एक आध मोबाइल आ सकता था। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है प्रश्न टाइप 8 के। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाले खर्च पहले जितना रह जाए। ठीक है, तो देखिए एक आपको हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं, सूत्र, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वृद्धि कहेगा तो वृद्धि बट्टा में लिखेंगे 100 प्लस वृद्धि, ठीक है, गुना 100। ठीक है, अगर कमी हो तो वृद्धि या कमी कर दीजिए। ठीक है, अगर वृद्धि होगा तो वृद्धि लिखेंगे, कमी होगा तो कमी। नीचे भी क्या लिखेंगे, 100 माइनस वृद्धि होगा तो वृद्धि, कमी होगा तो कमी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो 20 की वृद्धि का है तो वृद्धि, तो 100 में क्या जोड़ना है, वृद्धि, तो 120 गुना 100। 20 छक्का ये 3, ये 50, 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16.2/3। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखिए। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत कितनी कमी करनी होगी। तो देखिए चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, पहले 100 रुपया रहा होगा, 25 की वृद्धि हो गया तो 125 हो गया। अब कहता है ये जो बढ़ गया 100 से 125 हो गया, तो इसलिए 125 को फिर 100 करना चाहता है। कहता है ना कि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले व्यय अपने पहले वाले जैसा रखना चाहता है। पहले 100 था, इतना ही रखना चाहता है, तो कितना कमी करना होगा, 100 से कितना बढ़ा, 25, तो 25 को कम करना होगा। ठीक है, लेकिन करना कितना पे होगा, 125 पे बढ़ा हुआ मूल्य 125 गुना 100। 25 से कम 25 बचे 5 से 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा 20%। या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए, 25% की वृद्धि हो गई तो 25 बट्टा में वृद्धि 100 प्लस 125 गुना 100। ठीक है, वही चीज़ आएगा सेम टू सेम। तो ये होता है फॉर्मूला, ये फिर ये यही चीज़ से यहाँ निकल कर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। वरिष्ठ कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य करने के घंटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो 20% कम हो गया तो 20 बट्टा में 100 में से माइनस करेंगे तो 80 गुना 100। ठीक है, सॉरी पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो गुना 100, 20 चौका 80, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा, 25% का। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 क्या करता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो उसकी आय यदि 100 होगा टोटल, ठीक है, तो उसने 75% खर्च किया, यानी कि खर्च कितना है 75%, तो उसकी बचत कितना हो जाएगा। यदि 100 रुपया इनकम है, आपका 100 रुपया इनकम, उसमें से 75 रुपया खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 25 रुपया। ठीक है, तो बचत कितना है 25%। अब आगे क्या कहता है, देखिए दोस्तों वीडियो डिलीट हो गया है, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए। कहता है प्रश्न आगे, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पे, अब उसकी आय है 100, अब आय में उसको कहता है कि 20 की वृद्धि हो गया, तो आय कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। 100 का 120 निकालिएगा तो 120% आएगा। ठीक है, आय में 20% की वृद्धि, तो 100 गुना में 120 बट्टा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्च कितना है 75, 75 का 10% हटाएंगे तो 100, 10% की वृद्धि है तो 110 निकालना होगा। ठीक है, 10 से 10, यहाँ पे अगर गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना 82.5। ठीक है, 11 पचे 55 के 5, 11 सते 77 और 5 82। ठीक है, तो खर्च कितना हो गया 82.5। अब कहता है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो आय 120 से
खर्च है, देखिए आय 120 और खर्च है 82.5, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत प्रतिशत हमको निकालना है। तो आय में से यदि खर्च निकाल लेंगे तो जो बचेगा सो बचत। 120 में से 82.5 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 120 माइनस 82.5, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो पहला का बचत कितना है 25% गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 में से 82.5 घटाइएगा तो आएगा 37। देखिए इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, इसको घटाएंगे तो आएगा 37.5 गुना में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 पॉइंट है तो पॉइंट 60 चौका 28 और 2 30 के 0, 5 4 3 12 3 15, 150 रुपया। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कोई भी डाटा होता है 100% से, और ये 100% से कितना अधिक है, देखिए कोई भी डाटा होता है 100%, 100 से ये कितना अधिक है 50% हो जाएगा। तो बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 50% की। देख लीजिए ऑप्शन में, देखिए 5, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम की कीमत कितनी है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखिए कहता है ना कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो गई, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है कि 100 रुपया में 3 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, ठीक है। तो क्या करना होगा, 3 केजी खरीद रहा है, कितना में 21 में, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और क्या रुपया में, तो 100 रुपया में, तो गुना 100, 100 से 100 कट गया। पूछा वस्तु की प्रति किलोग्राम, मतलब 1 केजी का दाम निकालना है, तो ये 3 केजी का 21 निकला, तो 1 केजी का कितना जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 रुपया। 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 7 रुपया। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मैं एक और तरीका बता देता हूं, ठीक है, रूल 2 जानते हैं। देखिए कहता है प्रारंभिक कुछ मूल्य होगा, ठीक है, और बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, ठीक है, घटा हुआ मूल्य है। कहता है ना कि 21% की कमी हुआ तो घट गया, घटा हुआ, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, और कहता क्या है, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया रहा होगा और कहता है कि 21% की कमी हो गई। 21 की कमी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 79। 79 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ये क्या है, ये कीमत है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, मूल्य का रेशियो। अगर इसको हम लोग पलटी मारेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मात्रा का रेशियो आएगा। मात्रा कितना आ जाएगा, ये 79, तो ये कितना आ जाएगा 100। अब देखिए इस दोनों का अंतर देखिए कितना का है, तो अंतर देखेंगे तो 21 का अंतर आएगा, और कहता क्या है कि 3 केजी अधिक खरीद सकता है, तो 21 यूनिट बराबर 3 केजी, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/21, तो 1/7, यानी कि 1/7 आया 1 यूनिट का मान। हमसे क्या पूछा है, वस्तु की प्रति किलो कम की गई कीमत, ठीक है, कम की गई कीमत, तो कम किया गया कीमत ये है, घटा हुआ मूल्य इधर है, ठीक है, तो क्या यूनिट है, 100 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 1/7, तो 1/7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/7। ये केजी इतना सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है रुपया में, ठीक है, हमसे पूछा है पैसा, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, तो 100/7 खरीदता है कितना, 100 रुपया में, ठीक है, तो 100, देखिए 100 रुपया में खरीदता है कितना, 100/7 केजी, कह रहा है ना कि 100 रुपया में खरीदता है 3 केजी, तो 100 रुपया में वो कितना खरीद रहा है, 100/7 केजी, तो भाग करेंगे 100/7 से, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 7 रुपया, ठीक है। देखिए तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, छठा देखिए, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल्य संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा, ठीक है। अब कोई संख्या है 100, उसको x% बढ़ाया गया, तो x% बढ़ाया गया तो 100 में जुटेगा, 100 + x, ठीक है। अब इसको फिर इतना ही लाना है, इसको फिर बढ़ा हुआ जो मूल्य है फिर उतना ही करना है, तो इसमें से कितना घटाएंगे, तो x घटाएंगे, कितना पे, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 100 + x, गुना 100 होता है तो 100। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 100 को x से, तो 100x बट्टा में 100 + x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे आसान तरीका है 100 मान लीजिए, 25 की वृद्धि तो 125 बट्टा 100, फिर कहता है 20% की कमी तो 80 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो,
एक जीरो से एक जीरो, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 25 बार में, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100। यानी कि 100 का सामान अभी भी 100 में वह जैसे कि बेच रही है या खरीद रही है, जो भी हो, ठीक है। तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 0% की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले भी 100 रुपया में खरीद रहा था, अभी भी 100 रुपया में खरीद रहा है, तो उसका ना वृद्धि हुआ ना कमी हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 8 नंबर देखिए, किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष में कर्मचारी सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। तो जूतों की खरीद पर एक बार कितना होता है, 60% का वृद्धि, तो 160 हो जाएगा। फिर अगला वर्ष कितना का वृद्धि होता है, 20% का, तो कितना हो जाएगा 120%। तो कितना का वृद्धि हो गया, इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूते की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना अधिक है। इस वर्ष खरीदा गया 120 और ये इससे पिछले वर्ष कितना खरीदा गया 160, तो कितना अधिक है, 40 अधिक है। कितना पे, 120 पे गुना 100, 40 ती आई तो 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33.1/3। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उससे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए 100 का सामान था और 10 की कमी किया तो 90, और फिर इसको 90 को 100 को करना है, तो कितना का वृद्धि करना होगा, 10 का कितना पे, 90 पे गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 100/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 एकम 11, 9 99, ठीक है, प्रतिशत। देख लीजिए प्रश्न में ऑप्शन में 4 नंबर, ठीक है। या फिर वही जो मैंने शुरू में लिखवाया था, कमी होगा तो कमी, वृद्धि होगा तो वृद्धि। कमी है 10 का तो 100 में से 10 घटेगा तो 90 गुना 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, देखिए क्या कहता है। वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य इसके मूल्य का 80% था, 2002 में मूल्य उसके मूल्य का 60% था, 2001 और 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये बताना है, ठीक है। अब देखिए वर्ष 2001 में 80% था और 2002 में कितना हो गया, 60%। तो 2001 से 2002 में एक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 80 से हो गया 60, तो कितना का कमी आया, 20 का। 80 से हो गया 60 तो कितना का कमी आया, 20 का। कितना पे, 80 पे गुना 100, 20 चौका 4 से 25 बार में, तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 25% की। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 11, देखिए चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी की प्रति किलो प्रारंभिक भाव बताना है। यहाँ पे क्या किया था, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत बताना था। यहाँ कम वाला और यहाँ क्या है, प्रारंभिक वाला। तो इसको क्या करेंगे, इसका जो रूल 2 बनाया था इस रूल पे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले प्रारंभिक लिखते हैं, क्योंकि प्रारंभिक और बढ़ा या घटा हुआ मूल्य, यहाँ कमी है तो कमी वाला मूल्य, ठीक है। तो अभी 100 रुपया रहा होगा तो 20% की कमी आई तो 80 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 20 चौका 20 पचे, ठीक है। ये क्या चीज़ का रेशियो है, ये भाव मतलब मूल्य का रेशियो है। मात्रा में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है कि 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो रेशियो में देखिए 4 से 5 है, क्या यूनिट है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना चीनी खरीद सकता है, 500 ग्राम। तो हमसे पूछा प्रारंभिक, ठीक है, हमसे पूछा प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में क्या यूनिट है, 4 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 500। तो कितना चीनी खरीदेगा, 5 का 20 यानी कि 2000 चीनी, ठीक है। हमको भाव बताना है, ठीक है। इस 2000 ग्राम आएगा, इसको केजी में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 1, 2 जीरो से 2, 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि 2 केजी चीनी प्रारंभ में खरीदता था। कितना रुपया में, 36 रुपया में। तो 1 केजी का मूल्य बताना, 36 रुपया में खरीदता था तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 18 रुपया। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपया प्रति केजी। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 12 क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा सकता था। कमी होने से पहले चीनी की प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, कमी होने से पहले इसका मतलब क्या, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में 100 रुपया रहा होगा तो अभी जो कमी हो गया 20 का, तो कितना हो गया 80, ये था मूल्य,
मात्रा में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 80 तो ये 100, काटेंगे तो 20 बचे, 20 चौका यानी कि ये 4 तो ये 5, ठीक है। अब रेशियो में देखिए अंतर का कितना है, एक का और कहता है कितना है 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता था, तो 1 यूनिट का मान कितना है 8। हमसे पूछा प्रारंभ से पहले तो क्या यूनिट है 8, 4 यूनिट, तो 8 गुना में 4 यानी कितना केजी खरीद रहा था, 8 चौका 32 केजी, और 32 केजी चीनी खरीद रहा था कितना रुपया में, 160 रुपया में। तो 1 केजी कितना में खरीदेगा, तो 32 पची होता है 160, तो 1 केजी खरीदेगा 5 रुपया में। तो प्रति केजी पूछा है तो मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13, देखिए क्या कहता है। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपया में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन भाव कितना है सो बताना है। तो प्रारंभिक और वृद्धि है तो वृद्धि होगा। अभी 100 रुपया का कोई सामान था, 20 की वृद्धि हो गया तो 120 हो जाएगा, ये मूल्य है। मात्रा में ये क्या हो जाएगा 120, तो ये कितना होगा 100, 20 बचे 20 छक्का। अब कहता है कि वृद्धि होने से 24 रुपया में 2 अंडे कम मिलते हैं। अब देखिए पहले 6 अंडे मिलता था तो अभी 5 अंडे मिलते हैं, रेशियो में कितना का कमी आया 1 का, और कहता है कितना है 2 अंडे कम मिलते हैं। हमसे क्या पूछा, अंडे का वर्तमान दर प्रति दर्जन, अंडे का वर्तमान पूछा है, ठीक है। तो वर्तमान जो वृद्धि हो गया है, वृद्धि होगा तब ना वर्तमान होगा, ठीक है। तो वर्तमान में क्या यूनिट है 5 यूनिट, और 5 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 2, यानी कि कितना अंडा मिलता है 10 अंडा मिलता है, ठीक है। तो पूछा है क्या कि प्रति दर्जन हमको बताना है। तो 10 अंडा लेता है कितना रुपया में 24 रुपया में, तो 1 अंडा कितना में लेगा 24/10, ठीक है। हमको बताना है 1 दर्जन का भाव प्रति दर्जन, तो 1 दर्जन में क्या होता है 12 होता है, 12 से गुना कर देंगे, तो गुना करिएगा 24 गुना में 12, 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 4 28, और 1 अंक के पहले दशमलव यानी कि 28.8 हो जाएगा प्रति दर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं देखिए 14, एक सेब की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया 25 के बजाय 1 रुपया में 3 सेब अधिक सब खरीद लेता है। कीमत में कमी का प्रतिशत बताना है, यानी कि पहले ये 1.15 में देता था, अब 1 रुपया में देता है। तो इसमें इसका अंतर देखिए कितना का है, कमी हमसे सिर्फ पूछा है तो कमी कितना का 0.25। अब प्रतिशत देखिए बट्टा में कितना, देखिए कमी है 0.25 कितना पे, तो ये हो जाएगा 125 पे, यानी कि 1.25 गुना में 100, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा 25 25 125, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, यानी कि कितने की कमी है 20% की। आगे बढ़ते हैं 15, देखिए क्या कहता है। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई हो तो 2003 और 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो पहले 100 रहा होगा छात्र, ठीक है। अब कहता है कि एक बार वृद्धि होता है तो एक बार क्या होता है कमी होता है। तो एक बार वृद्धि होगा 10 का तो 110/100, फिर कहता है एक बार कमी होगा तो 90/100। तो कितना बार है 2001 से लेकर 2003 में कितना बार आएगा 3 बार, तो एक बार और आएगा वृद्धि 110/100, यानी कि 3 वर्ष का हो गया ना 1 2 3 बराबर, काट लीजिए 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 11 9 99, 99 गुना में 11 9 99, 11 9 99 और 9 कितना हो जाएगा 108, बट्टा में कितना है 10, 10 है तो कितना हो जाएगा 10 108.9, ठीक है। अब कोई भी डाटा माने थे 100 से हो गया कितना 108.9, कितने की वृद्धि हो गई 8.9 की। तो छात्रों की संख्या कितनी हुई 8.9 की वृद्धि, ठीक है। यहाँ पे कमी होगा, ठीक है, ये कमी होगा, एगो वृद्धि होगा तो एगो कमी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लस पॉजिटिव आया 100 से बढ़िया है तो क्या होगा वृद्धि। आगे बढ़ते हैं 16, देखिए क्या कहता है। किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, छूट का प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों ये इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं कि एक मुफ्त मिला 4 को खरीदने पर और गुना 100 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है 4 से ये 25 बार में, तो क्या हो गया 25% आंसर, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में भी है। तो ये आपका सरासर रॉन्ग मेथड है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको 1 मुफ्त दिया लेकिन आपने टोटल कितना दिया 4 गो, तो वो खरीदा और ये गो क्या दिया मुफ्त, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 गो और गुना 100, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा 20% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं 17, देखिए
यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपया में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, ये हमको बताना है। तो एक होता है प्रारंभिक, ठीक है, और एक मूल्य वृद्धि के बाद। तो अभी यदि 100 रुपया रहा होगा तो वृद्धि हो गया 120 का, ये है मूल्य। मात्रा में इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 120 तो ये 100, ठीक है। ये 20 छः का 20 बचे। अब रेशियो में देखिए कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, कहता है 2 केजी कम खरीदता है। पहले 6 खरीदता था, अभी 5 खरीदता है, यानी कि 1 कम कर रहा है रेशियो में। और किलो में कितना कहता है, 2 केजी कम खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीद सकता था, वृद्धि के पूर्व, जब वृद्धि नहीं हुआ था, तो वृद्धि नहीं हुआ था तो पहले 6 केजी खरीदता था। 1 यूनिट का मान 6 है तो 6 यूनिट का मान 6 गुना में 2, यानी कितना जाएगा, 12 केजी। तो कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, 12 केजी। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 देखिए, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया हो तो प्रति शेयर मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। 25 से गिरकर कितना हो गया, 21। कितने की कमी आई, 4 की। कितने पे, 25 पे गुना 100, ठीक है। 25 चौका 4 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 16%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, देखिए 19, चीनी की कीमत 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए पहले 100 रुपया में मिलता था, तो अभी कितना वृद्धि हो गया, 120, ये मूल्य है। मात्रा में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, ये 120 तो ये 100, 20 छः का 20 बचे। रेशियो में कितना का अंतर है, 1 का। और कहता है कितना चीनी कम खरीदता है, 4 केजी। तो कहता है कि चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले वाला, तो क्या यूनिट है, 6 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 4। 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 केजी चीनी उसने खरीद रहा था। लेकिन 24 केजी चीनी में कितना रुपया गला रहा था, 120 रुपया। तो 1 केजी चीनी का उसका कितना दाम हो जाएगा, 24 पचे होता है 120, ठीक है, 5 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 क्या कहता है, यदि सेब का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम से 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक आदमी को सेब की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे, ठीक है। तो पहले 80 रुपया था, अब कहता है कि बढ़कर कितना हो गया, 100 रुपया। तो कितना खपत कम कर, देखिए वृद्धि करना होगा, कहता है ना कि खपत में कितने प्रतिशत, 80 रुपये से 100 रुपया हो गया। अब 100 से फिर कहता है कि 80 करना है, कितना करना है, खपत कितने प्रतिशत कम करना है। अब 100 से 80 करना है तो कितना कम करना होगा, 20, कितना पे, 100 पे गुना 100 होगा, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 20%, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%। आगे बढ़ते हैं, 21 देखिए क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है और तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है तो वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो मान लीजिए कि 100 रुपया रहा होगा, पहले 10 की कमी हुआ तो 90/100, और फिर कहता है 20 की वृद्धि तो 120/100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 नमा कितना होता है, 108। माने तो 100 हो गया 108, यानी कि कितना का वृद्धि हो गया, 8% का। देखिए ऑप्शन में 8 की वृद्धि, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 देखेंगे, 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपया है। प्रत्येक कुर्सी का 20% से कम कर दिया जाए तो कुर्सियों की संख्या 30% कम हो जाएगी। तो कुर्सियों का मूल्य रुपए में क्या होगा। कहता है कि 2000 कुर्सी है और 2000 रुपया में उसने कितना कुर्सी खरीदा, 100 कुर्सी खरीदा, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया, ठीक है। एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। अब क्या कहता है कि प्रत्येक कुर्सी के मूल्य का 20% कम कर दे। अब एक कुर्सी का मूल्य है 20 रुपया और 20% कम करेगा तो 80 में बेचेगा। देखिए 20% कम कर देगा तो 80 में बेचेगा, बट्टा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना में बेचेगा, 8 गुना 16 रुपया में। 20 का सामान अब कितना में बेचेगा, 16 रुपया में, ठीक है। तो उसको क्या कहता है कि कुर्सियों की संख्या 30% कम हो जाए। अब टोटल क्या है, वो कुर्सी था, टोटल कुर्सी था 100 और उसका कहता है 30% कम हो जाएगा तो 70% कुर्सी रहेगा, डिवाइड बाई 100, यानी कि क्या वो कुर्सी रहेगा, 70 को कुर्सी रहेगा, ठीक है। तो कहता है क्या कि कुर्सियों का मूल्य तब क्या होगा। अब देखिए 70 को कुर्सी है और एक कुर्सी का दाम है 16 रुपया, तो 16 गुना में 70 कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 16 छक 96 और 16 7 कितना होता है, 112।
पर 1 जीरो, यानी कि टोटल कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा 1120 रुपया। 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कहता है कि डीजल की कीमत 45 रुपये से प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना कम किया जाए कि व्यय केवल 5% ही बढ़े, ठीक है। तो देखिए डीजल पहले 45 रुपये प्रति लीटर था, अभी कैसे है 50 रुपये प्रति लीटर। तो 45 और 50 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 450 रुपया, यानी कि 450 रुपया में एक बढ़िया, ठीक है। ये टोटल जो है व्यय टोटल डीजल पे कितना है 450 रुपया। अब कहता है ना कि टोटल व्यय पे 5% बढ़े, तो 450 का 5% हटाएंगे तो 5% का मतलब कितना होगा 105 होगा। 5% तक ही बढ़े मतलब क्या वृद्धि। तो 105 1 जीरो से 1 जीरो, इसको जब हम लोग भाग लगाएंगे ना तो आएगा कितना 47 472.5, ठीक है। 50 25 5 का 20, ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखिए पहले 450 रुपया और ये इतना में कितना केजी खरीदता है, कितना लीटर 50 रुपये प्रति लीटर की दर से, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 45 2 2 5 का 20, 9 5 45 2 2 5 का 20 2 5 50 25, ठीक है। 945 2 अंक के पहले दशमलव तो इतना हो जाएगा। अभी देखिए 450 रुपया में खरीदता था 50 लीटर, तो ये 45 लीटर, तो 45 से कम 45 तो 10 आएगा, ठीक है। तो अभी खरीदा था 10 रुपया में, अब जो करेगा वृद्धि करके जो 5% ही बढ़े तो बढ़ेगा कितना 9 रुपया 45 पैसा। तो इस दोनों का अंतर देखिए कितना का हो जाएगा अंतर 0 रुपया 55 पैसा और कितना पे 10 पे गुना 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 5.5% की कमी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नंबर, ठीक है। तो कितना वृद्धि करना होगा ओनली 5.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24। 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 30% बढ़ाया गया तथा वृद्धि 48 रुपये की हुई। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 30% बढ़ाया गया, पहले 100 रुपया रहा होगा, अब 30% बढ़ाया गया तो 130 हो गया। ये किसकी चर्चा है मूल्य की, ठीक है। तो ये मूल्य है और यह वृद्धि 48 रुपये की हुई। 100 से 130 बढ़ गया, यानी कि कितना का वृद्धि हुआ 30 का। 30 यूनिट का मान कितना है देखिए, अब इसको काट भी सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि कितना बढ़ा 13, 10 से 13 हो गया, यानी कि 3 बढ़ा, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं ना, 10 से 13 हो गया तो 3 बढ़ा। 3 यूनिट का मान वृद्धि कितना है 48 रुपया। 3 से 16 48, ठीक है। तो कहता है चीनी का नया मूल्य, तो 100 से 130 हुआ था ना, तो नया मूल्य यही हो जाएगा। तो 13 गुना में 16, यानी कि कितना हो जाएगा 13 छक 78, 13 एकम 13 और 7 20, 208 रुपया, ठीक है। नया मूल्य कितना आ जाएगा 208 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखिए 25 प्रश्न है चीनी के मूल्य में 18% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किलोग्राम चीनी खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो देखिए 100 का सामान था, अब 18% कम हो गया तो कितना हो जाएगा 18 कम होगा तो 82, ठीक है। अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 50। देखिए पहले ये तो मूल्य था और मात्रा में क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हम लोग मात्रा में क्यों नहीं कन्वर्ट किए, तो यहाँ मूल्य का रेशियो दे रखा था और वृद्धि भी हुआ तो क्या हुआ मूल्य में, रुपया क्या होता है पैसा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ने नहीं पलटी मारा। तो यहाँ पे हम लोग पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा 82 और ये कितना हो जाएगा 100। इसको यदि हम लोग काटेंगे तो 50 और ये 41, ठीक है। अब कहता क्या है कि 16.2 kg अधिक चीनी खरीद पाता है। तो देखिए कितना है मात्रा 41 से 50 है, तो कितना अधिक खरीद रहा है 9 kg अधिक खरीद रहा है। और कहता है 9 kg का मान कितना है 16.2, यानी कि 9 यूनिट का मान है 16.2, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16.2 बट्टा में 9, 9 एकम 9, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 7 9 8 72, यानी कि 1.8, 1 यूनिट का मान हो गया 1.8। अब कहता है ये चीनी का नया मूल्य, तो नया मूल्य तो ये है, ठीक है। तो चीनी जो है कितना 50 kg खरीद रहा है, कितना में 1.8 में, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 18 25 90 kg चीनी खरीदा रहा है, ठीक है। तो नया हमको मूल्य पूछा है कि प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, तो मूल्य निकालना है।
यानी कि प्राइस। तो कितना 90 kg कितना में खरीद रहा है 4500 डिवाइड बाई 90, 10 से 10 9 5 45 यानी कि कितना हो जाएगा 50 रुपये kg। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 क्या कहता है। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2 4 9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान गणित और भाषा के छात्रों की संख्या 10 20 और 40% की वृद्धि हो जाती है तो नया रेशियो जो है वो क्या है वो बताना है। तो 2 है, किसमें, विज्ञान में 2 है, गणित में 4 है, भाषा में कितना है 9 है। फर्स्ट में 10% की वृद्धि हो गई तो 110/100, दूसरा में 20% की वृद्धि हो गई तो 120/100। और रेशियो में बताना है तो रेशियो में डालते ही चले जा रहे हैं। तीसरा में 40% की वृद्धि है तो 140/100। नीचे नीचे कटेगा रेशियो में, ऊपर ऊपर कटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 11 रेशियो, 12 दूना 24 रेशियो, 9 7 63, 11 24 63। देखिए ऑप्शन में 11 24 63, 11 24 63 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 27 देखेंगे क्या कहता है। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी ताकि व्यय का में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, सेम प्रश्न है। तो 18 का वृद्धि है बट्टा में 118 हो जाएगा, 100 में बढ़ेगा गुना 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे 9 दूना 18, यहाँ काटेंगे 5 दूना 10, 9 दूना 18, 69 बार में। अब 9 5 14, ये नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 900 बट्टा में 59। ठीक है, तो नीचे वाले को अगर हम लोग डायरेक्ट 60 ले लेते हैं, ठीक है, क्या होता है 60 ले लेते हैं तो ये कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 3 0 6 35 यानी कि 15% से कम ही आएगा। तो देखिए 15% से कम या फिर 15% के अप्रोक्सीमेट में कितना है, तो सबसे कम वाला वैल्यू होगा 4 नंबर ऑप्शन 15.3। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमने क्या किया, एक छोटा सा अंक को बढ़ा दिया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए टाइप 9 के प्रश्न को कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो मान लीजिए बी की आय ए की आय से 1% कम है तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी यदि 100 है तो ये 10% अधिक 110 है। ठीक है, अब क्या कहता है कि बी की आय ए की आय से 1% कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है 10% कम है। आखिर है किससे, ए से, तो 110 गुना 100, 10 से 10 यानी कि 100 बट्टा में 11, 11 एकम 11, सॉरी 11 9 99, ये नहीं होगा, 9.1 बट्टा 11 9 99 और 100 बट्टा 9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं दूसरा। देखिए एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, वाई की आय देखिए वही है, एक्स जो है वाई से 20% अधिक है, ये 100 है तो ये 20% अधिक कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो देखिए ये इससे कितना अधिक है 20% अधिक है। वाई की आय एक्स की आय से, वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है, वाई की आय एक्स की आय से कितना कम है 20 कम है। ठीक है कितना कम 20, कितना से एक्स से, तो 120 गुना 100, 20 छक्का 6 से, ये 3 दूना 6, ये 50 दूना 100, 50 बट्टा में 3 को क्या लिख सकते हैं 16.2/3। देखिए ऑप्शन में 16.2/3 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो तथा बी की आय ए की आय के 1% के बराबर हो तो एक्स का मान हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ए की आय का 60% हटाएंगे तो 100 बराबर है बी की आय का 75% हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 12 5 60, 15 5 75। ठीक है, अगर हम लोग 5 तिहाई 15, सॉरी 5 नहीं, 5 तिहाई 15, 5 3 चौका 12, यानी ए का वैल्यू होगा जो बी का कोएफिशिएंट होगा 5 और बी का वैल्यू होगा जो ए का कोएफिशिएंट होगा 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 तो ये हो गया 5। अब क्या कहता है कि बी की आय ए की आय का x% है, बी की आय ए की आय का कितना है x% है, तो बी की आय कितना है 4 और ए की आय कितना है 5 का x% है। ठीक है, का x% हटाएंगे तो 100। ठीक है, ये बराबर में जाएगा। ठीक है, ये बराबर में जाएगा। 5 से 20 बार में x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 चौका 80%, तो कितना हो जाएगा 80% 3 नंबर। ठीक है, या फिर हम लोग इतना भी कर सकते हैं 4/5 गुना में 100,
5 से 20 25 100, 20 चौका 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। बी को ए से 1 से 20% कम, इसको 100 मिला होगा तो इसको 20 कम 80 मिला। ठीक है, कहता है कि ए को बी से कितना प्रतिशत, ए को बी से कितना अधिक मिला, 20 अधिक मिला। ठीक है, मिला किससे, तो बी से। बी कितना है 80 गुना में 100, 20 चौका 80, 4 से ये 25 बार में, यानी कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए क्या कहता है। प्रश्न है कि किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसकी अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। तो उसकी वर्तमान आय कितनी है, तो वर्तमान आय नहीं पता है तो x मान लेंगे। ठीक है, अब कहता है कि एक वर्ष 25% बढ़ता है तो 125/100, फिर अगले वर्ष 4% घट जाता है यानी कि 96/100। ये कब तक चलता है, 5 वर्ष तक। ठीक है, तो 5 वर्ष तक में 2 वर्ष तो हो गया। अब एक बार 125 बढ़ेगा, फिर एक बार घटेगा 96, और एक बार और 125 बढ़ेगा और घटेगा नहीं, क्योंकि 5 वर्ष पूछा था। 1 2 3 4 5 बराबर अंतिम कितना है 72,000 रुपया। तो बराबर किए 72,000 रुपया। ठीक है, अभी सबको काट लीजिए, काटिएगा तो ही आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, 25 25 125, 25 चौका 100, 24 चौक सॉरी इसको काट सकते हैं। 24 चौक 96, 25 चौका 100, इसको 25 25 25 चौका, 24 चौक 25 चौका, यहाँ 25 25 25 चौका। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है देखिए, एक बार और लिख लेते हैं। 5/4 इंटू में 24/25 इंटू में 5/4 इंटू में 24/25 इंटू में 5/4 बराबर 72,000। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए 5 और ये 5, 50 25 होता है, 25 से 25 कट गया। ठीक है, यहाँ ये 5 से ये 5 कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, 4 4 4 से ये 6 बार में 24। ठीक है, फिर ये 4 से ये 6 बार में 24। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, तो x इंटू में कितना बचा, 6 गुना में 3 18 बट्टा में 5 गुना 10 बराबर 72,000। 18 चौक 72 यानी कि कितना हो जाएगा 4,000। 4,000 गुना में 10 कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो उसका जो वर्तमान में कितना आया था 40,000, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्या कहता है, आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है। आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है। ये 100 होगा तो ये 30 अधिक 130 होगा। फिर कहता है कि क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है। क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, यानी कि अब ये 100 होगा तो ये 20% अधिक 120 होगा। 1 0 से 1 0, 20 छक्का 20 बचे। अब रेशियो बनाइए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 6 डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 10 डाल दीजिए। 13 छक्का 78, 10 छक्के 60, 10 बचे 50। ठीक है, हमसे पूछा है कि आर की आय पी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। आर की आय पी की आय से कितना अधिक है, तो देखिए ये दोनों के बीच में कितना अधिक है। 78 में से 50 घटाएंगे तो कितना अधिक आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 20 70, यानी कि 28% अधिक है। ठीक है, और है किससे, पी से। तो पी कितना है 50 गुना में 100, 50 दूना तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56%। तो कितना अधिक है 56% अधिक है। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय से तो 20 होगा तो ये 25% अधिक 125 होगा। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय ए की आय से। तो ए की आय कितना है 125। देखिए सॉरी, कहता है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। आय का मतलब क्या, ए कहाँ जाएगा नीचे, बी कितना है 100 और ए कितना है 125 गुना में 100, 25 चौका 25 बचे, 5 से ये 20 बचे में 20 चौका 80% हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 80%, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर,
यदि मनोज का वेतन सुषमा के वेतन का 40% कम है, मनोज जो है सुषमा के वेतन से 40% कम है। सुषमा कौन है? सुषमा का वेतन यदि 100 होगा तो ये 40% कम होगा, कितना हो जाएगा? ये 60 होगा। ठीक है, तो सुषमा का वेतन मनोज के वेतन का कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये इससे ये कितना अधिक है? 40। आखिर है किससे? सुषमा से अधिक, गुना 100। 1 0 से 1 0, 2 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, 200 बट्टा में 3 कितना आ जाएगा? 66.2/3%। 2 को 100 से गुना करेंगे 200, ठीक है, 66.2/3। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 9 नंबर। एक्स वाई से 25% अधिक है। एक्स जो है वाई से 25% अधिक है। वाई से, वाई 100 है तो एक्स कितना होगा? 125। और जेड से 25% कम है। जेड से 25% कम है। यदि ये 100 होगा तो ये 25% कम कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 300 हो तो z का मान बताना है। तो पहले तो रेशियो को सॉल्व कीजिए। 25 पचे 25 चौका, 25 तिया 25 चौका, तो 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? देखिए हमको क्या पूछा है, y का मान दे रखा है, इसको 3 से गुना करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे? 5 से। 5 गुना में 3 15 हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, और रेशियो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब देखिए 12 यूनिट का मान दे रखा है 300, कहता है y का मान 300 है। y कितना है? 12 यूनिट, 12 यूनिट का मान 300, तो z का मान बताना है। z कितना यूनिट है? 20 यूनिट, 20 यूनिट बराबर x। 300 गुना में 20 बट्टा में 12, 12 दूना 24, 6 0 12 25 60, तो 25 दूना 50 पर 1 0, यानी कि z कितना है? 504 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 10 देखेंगे क्या कहता है। अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब भी 12,800 बचे हो तो अमित की आय कितना है? तो अमित की आय नहीं पता है तो x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि अपनी आय का कितना प्रतिशत? 20% स्कूल में देता है, तो कितना बचेगा? 80/100। फिर कहता है कि शेष का 20% अपने बैंक में, तो फिर 20% देगा तो 80/100, और अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है? 128/00। 2 0 से 2 0, ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 8 8 6 48/00। 8 से इसको काटेंगे, 8 गुना 16 200, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 गुना 100 कितना हो जाएगा? 20,000। तो उसका अभी इनकम जो आय कितना है? 20,000 है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, 11। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। ठीक है, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे कई बार किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। आय उसका हुआ टोटल 100, ठीक है, 100%, और व्यय कितना कर रहा है? 80%। 80% उसने व्यय किया तो बचत उसका कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, अगर टोटल आय 100 है, 80 उड़ा दिया तो बचत कितना कर रहा होगा? 20 रुपया। यानी कि आपके पास 100 रुपया है, 80 रुपया आपने खा गया या फिर खर्च कर दिया, तो आपके पास अभी भी 20 रुपया बच रहा है। आय में कहता है 10% की वृद्धि किया। आय कितना है? 100। 100 में 10% की वृद्धि करेगा तो 110/100, यानी कि आय कितना हो जाएगा? 110। तो क्या कहता है? उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो गई। व्यय कितना है? 80। 80 में 10% की वृद्धि हो गई तो 180/100, यानी कि व्यय कितना हो जाएगा? 11 8 88। तो आय है 110 से वृद्धि हो गया 188, सॉरी, एक आय में वृद्धि हुआ तो 110 हो गया और व्यय में वृद्धि हो गया तो 88 हो गया। तो बचत का हमको प्रतिशत बताना है। तो बचत कितना हो जाएगा? आय हो गया 110 अभी, अब व्यय कितना हो गया? 88। तो बचत कितना हो जाएगा? इधर घटाएंगे तो 12 और 10 22, 22 का उसको बचत हो रहा है। और पहले बचत कितना था? 20 गुना में 100, 20 पचे 100, तो 22 पचे कितना हो जाएगा? 110। 22 पचे कितना हो जाएगा? 110। देखिए, तो देखिए आपको 110 नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। कहता है कि आय में 25% की वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 125 होगा। ठीक है, आय में वृद्धि कर रहा है 25 तो 125 होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ 125 होगा और व्यय में 10, तो 125 से 88 घटाएंगे तो अब कितना आएगा? 12 और 25 और 2 27 और 10 कितना हो जाएगा? 37, यानी कितना का हो गया वृद्धि? 37 का। ठीक है, तो 20 पचे 100, तो 37 पचे कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 के 5, 5 3 15 और 3 18,
188। अब कोई भी होता है डाटा 100%, 100% से इसको हो गया कितना 188%, तो कितना का वृद्धि हुआ 85% का। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 12। एक्स वाई 25% अधिक है, एक्स से वाई जो है, एक्स वाई से 25% अधिक है। यदि ये 100 होगा तो ये 25% 125 होगा, तथा जेड से 25% कम है। जेड से, देखिए ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया है, जेड से 25% कम है, 9 नंबर प्रश्न कर लीजिएगा, सेम टू सेम है, जिसका आंसर शायद, अच्छा इसमें जेड का मान रुपया में पूछा है और प्रश्न दोनों सेम हैं, तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं 9 में। 12 का आंसर होता है आपको, देखिए दोस्तों इसमें जो है कहता है कि यदि y का मान 300 रुपया है तो z का मान हमसे पूछा है। ठीक है, पता नहीं, देखते हैं इसको करके। ठीक है, दोनों में ऑप्शन का डिफरेंट है, इसमें 500 नहीं है, उसमें 500 ऑप्शन। देखिए 12 और 9 दोनों सेम प्रश्न है, 12 और 9, एक्स वाई से 25% अधिक है, जेड से 25% कम है, वाई का मान 300 है तो जेड का मान क्या होगा। और सेम प्रश्न है आपका 12, एक्स वाई से 25% अधिक है और जेड से 25% कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं करके क्या होता है। जेड से 25% कम है, ठीक है, जेड से 25% कम है, यानी कि ये 100 होगा तो ये 25 कम कम कितना होगा 75 होगा। ठीक है, 25 पचे 25 चौका 25 तिहाई 25 चौका, यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ पे 5 से गुना, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 3 चौका 12 और 5 चौका 20, यानी कि 12 यूनिट का मान दे रखा है 300। तो हमसे पूछा है किसका, जेड का मान बताना। जेड है 20 यूनिट, 12 पचे 60, सॉरी 12 दूना 24, 60 12 पचे 60, 25 दूना 50, यानी कि 500 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं पे एरर जरूर होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 देखेंगे क्या कहता है। ए बी से 20% अधिक तथा बी सी से 30% कम है। यदि ए का मान 210 है तो सी का मान बताना है। ठीक है, ए बी सी, ए जो है बी से 20% अधिक है, बी यदि 100 होगा तो ये 20% अधिक 120 होगा। बी सी से 30% कम है, बी जो है सी से 30% कम है, ये 100 होगा तो ये 70 होगा। काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 7, यहाँ कुछ नहीं तो ये 10, 12 सत्ते 84, 10 सत्ते 70, 10 दाएं के 100। अब कहता है कि ए का मान कितना है 210। ठीक है, तो इसको अगर काटिएगा तो काट लीजिए, नहीं तो हम लोग कर सकते हैं, 84 यूनिट का मान है 210, तो सी का मान पूछा, सी तो है 100 यूनिट, 100 यूनिट बराबर एक्स, एक्स का मान निकाल दीजिए, 210 गुना 100 बट्टा 84, 21 चौके 84, तो 21 दहाई के 4 से ये 25 बार में, तो 25 गुना में 10 कितना हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, 14 देखिए क्या कहता है। यदि ए की आय बी की आय का 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो है बी से 40% कम है, यानी कि ये 100 है तो ये 40 कम है, यानी कि कितना है 60 है, तो इससे ये कितना अधिक है, तो अधिक है 40। ठीक है, अधिक कितना है 40, किससे, ए से, ए कितना है 60 गुना 100, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 100 गुना में 200 और बट्टा में 3, यानी कितना हो जाएगा 66.2/3। देखिए ऑप्शन में 66.2/3, यानी कि 66.66। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखेंगे क्या कहता है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपया की वृद्धि होगी, वार्षिक आय में 2 लाख की वृद्धि होती है, लेकिन उसकी आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% कम हो गया। अब वह पहले की तरह ही हर भुगतान करता है, उसकी बढ़ी हुई आय लाखों में बताना है कि कितना है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि उसकी आय हमको नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमको आय नहीं पता है इसलिए एक्स मान लेते हैं। अब क्या कहता है कि वह 20%, पहले जो भुगतान होता था उसकी आय पर कितना होता था 20%, तो पहले आय कितना था एक्स, एक्स पे 20% का भुगतान हुआ, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर। अब क्या कहता है कि वार्षिक आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हो गई, पहले एक्स था अब 2 लाख की वृद्धि हो गई तो एक्स प्लस 2 लाख हो गया। ठीक है, और कहता है ना कि 20 से अब 16 हो गया, यानी कि इस पे 16% आया, 16/100, 2 0 से 2 0, 5
4 पचे 20, 4 चौका 16। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर 4x प्लस में 4 दूना 8, 4x इधर आएगा तो x बराबर 8। ठीक है, यानी कि वर्तमान में उसका कितना है, देखिए ये 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, 8 लाख। अब हमसे क्या पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई आय बताना है, तो हमने वार्षिक आय हमने माना है x और बढ़ा हुआ आय कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 लाख का वृद्धि होता है तो 2 लाख इसमें जोड़ देंगे। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 10 लाख 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपये है तथा उसका ब्याज 33,000 रुपया है। यदि उसकी आय 22% बढ़ जाती है तथा ब्याज 11% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आय है 45,000 और ब्याज है कितना, 33,000, तो बचत कितना हो जाएगा, सेविंग। आय में से ब्याज निकल जाएगा तो जो बचेगा सो बचत हो जाएगा। ठीक है, तो 33, 7, 40, 7, 5, 12,000 रुपया कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो उसका बचत कितना हो गया, 12,000 रुपया। ठीक है, अब कहता है ना कि उसकी आय में 22% की वृद्धि हो गई, तो आय कितना है 45,000, 45,000 में 22 की वृद्धि तो 122/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना का वृद्धि हो जाएगा, 0। 45 दूना 90 के 0, 45 दूना 90, देखिए 45 दूना 90 के 0, 45 दूना 90 और 9 99, 45 से कम 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54, यानी कि उसकी आय कितना हो गई, 54,900। तो कहता है कि ब्याज में 11% की वृद्धि हो जाती है। ब्याज कितना है 33,000, 33,000 में 11 की वृद्धि तो 111 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ पे करेंगे 0, 33 से कम 33 के 3, 33 से कम 33 और 3 36, 33 से कम 33 और 3 36, यानी कि उसका ब्याज कितना हो गया 36,63,0। तो इसमें और इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे एक नया बचत निकल के आ रहा है। तो बचत कितना आ जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से 3 नहीं घटेगा, देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये कितना हो जाएगा, 4 में से 6 नहीं घटेगा तो ये 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये 4 में से 3 जाएगा 1, 18,270 उसका क्या हो जाएगा, बचत। तो बचत प्रतिशत हमसे पूछा है, तो बचत कितना है 18,270। पहले का बचत कितना है 12,000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काट लीजिए। 12 एकम 12, 6 जीरो, 12 पचे 60, 2 7, 12 दूना 24.30, 12 दूना 24, 6 जीरो 12 पचे 60, 152.25। अब कोई भी होता है 100%, 100 से कितना बढ़ गया तो 52.25% की वृद्धि हो गई। देखिए ऑप्शन में 52.25 है क्या, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। देखिए क्या कहता है प्रश्न, x की आय y की आय से 60% अधिक है। x की आय y की आय से 60% अधिक है, तो ये 100 होगा तो ये 60% अधिक 160 होगा। y की आय z की आय से 40% कम है, y की आय z की आय से 40% अधिक है, y की आय z की आय से, ये 100 होगा तो ये 40% अधिक 140 होगा। इसका रेशियो बनाइए। ठीक है, यहाँ 20 8 दूना 16, 20 पचे 100। ठीक है, 20 सत्ते और 20 पचे, यहाँ पे 7 डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 5 ये वाला उठ कर आ जाएगा। 8 सत्ते 56 रेशियो, 7 पचे 35 रेशियो, 50 25। हमसे पूछा एक्स जेड के आय का कितना प्रतिशत है। एक्स जो है जेड की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, एक्स जेड की आय का कितना प्रतिशत है, तो देख लीजिए कि एक्स कितना है 56 और जेड कितना है 24। प्रतिशत में पूछा है तो गुना 25, 25 चौका 100, तो 56 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 6 चौका 24 के 4, 5 चौका 20 और 2 22, 224%। ठीक है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 100 से कितना बढ़ा, देखिए ये 100 से कितना बढ़ा है 124, तो कितना अधिक है 124% अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 124, 4 नंबर। ठीक है, 100 से बढ़ेगा तो 100 से बढ़ाकर लिखना होगा, घटाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नहीं तो आपके ऑप्शन में 224 भी दे रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है, पी की आय क्यू की आय का 50% है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। क्यू की आय से ये 100 होगा तो ये 50% अधिक 150 होगा। कहता है कि
क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। क्यू की आय आर की आय से, ये 100 होगा तो ये फिर 50 अधिक होगा 150। 50 तिहाई 50 दूना, 50 तिहाई 50 दूना, यहाँ 3 यहाँ 2, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत है? पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत है? ये 9 है तो आर की आय कितना है? 4 गुना में 100, 4 से ये 25 बार में 25 नामा कितना होता है? 225, 225 हो गया। ठीक है, तो 100 से कितना बढ़ा? देखिए 100 से कितना बढ़ा? 225 हुआ, यानी कि 125% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 19। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ए बी से 40% अधिक है, ये 100 होगा तो ये 40% अधिक 140 होगा। अब कहता है ना कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, इससे ये कितना कम है? 40 कम है। ठीक है, कितना कम है? 40 कम है। आखिर किससे? ए से कम है तो ए को लिखेंगे 140 बट्टा में 100, 1 0 से 1 0 2 ये 7, यानी कितना हो जाएगा? 200/7%। देख लीजिए ऑप्शन में, तो 200/7 यानी कि सब आपको है पॉइंट में, तो इसको भी तोड़ देते हैं पूर्णांक में। 7 दूना 14, 6 0 7 8 56 और 4 60/7, 28 पूर्णांक 4/7 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 20। देखिए यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, सेम प्रश्न है ये भी। एक बढ़िया 40% अधिक है तो 40 बट्टा में 140 गुना में 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 ये 2 ये 7, तो दोनों तो सेम ही प्रश्न है शायद। 200/7%, इसका भी तो वही आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये भी वही प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21। देखेंगे क्या करता है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए जो है बी से 50% अधिक है, ये 100 होगा तो ये 50% अधिक 150 होगा। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई तो बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो उसकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि ए की आय में कितने की वृद्धि हुई? 40 की, तो ए की आय कितना है? 150, इसमें वृद्धि कितना का हुआ? 40%, यानी कि 140/100। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ ए का वृद्धि निकल जाएगा। 14 5 70 के 0, 14 1 14 और 7 19, 190 रुपया हो जाएगा। 15 चौका 60 के 0, 15 1 15 6 21 होता है, सॉरी 210 हो जाएगा। ठीक है, 14 5 70 के 0, 14 1 14 और 7 21 होता है। ठीक है, यानी कि ए में कितना हो गया? 290 रुपया हो गया, सॉरी 210 रुपया हो गया। बी में वृद्धि देखेंगे तो पहले 100 रुपया था, अब 90 की वृद्धि हो जाएगा तो 190/100, 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना यहाँ हो गया? 190 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है कि उसकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो अभी कितना है? देखिए जोड़ेंगे तो 0 9 1 10 के 0, 3 और 1 4 1 और 500, तो पहले कितना था टोटल? देखिए पहले यहाँ पे जोड़ेंगे तो 150 और 100 कितना हो जाएगा? 250। 250 से कितना बढ़ गया? 250 से हो गया कितना? देखिए 450, यानी कि कितना बढ़ा? 350। देखिए ना 250 से कितना हो गया? सॉरी 350 नहीं ना, 250 से 400 हो गया तो 150 ही ना बढ़ा। ठीक है, तो वृद्धि कितना हुआ? 150। कितना पे? पहले कितना था? 250 गुना 100। 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, तो 15 चौका कितना जाएगा? 60%। तो वृद्धि कितना हुआ? 60%, 3 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो वीडियो प्रश्न बनेगा वो दूसरे वीडियो में बनेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।